थर्ड ईयर क्लास में इस सेशन में हम नोटेशन राइटिंग पर बात करेंगे। नोटेशन राइटिंग आपके फर्स्ट पेपर में है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए पहले अपने को देखना है कि नोटेशन राइटिंग है क्या। नोटेशन का मतलब है स्वरलिपि और राइटिंग मतलब लिखना। इसका मतलब है कि हम बंदिश की स्वरलिपि किस प्रकार लिखें, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ध्यान में रखना। नोटेशन राइटिंग एक ऐसा आपका चैप्टर है जिसमें अगर आपने सही नोटेशन लिखी है तो जैसे मैथमेटिक्स में आपको मार्क्स मिलते हैं उसी तरीके से मार्क्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहले जिस राग की हम बंदिश लिखने जा रहे हैं उस राग का आरोह अवरोह पकड़, 3 चीज़ें पहले ये लिखनी है अपने को। और जो भी राग अपन लिखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं, मंद्र, मध्य, तार, शुद्ध, विकृत, तीव्र, इन स्वरों की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैसे आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको सारे इसके चिन्ह पता होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चैप्टर है मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ सारे चिन्हों से। जब हम स्वर लिखते हैं तो ऊंचा नीचा भी गाते हैं। गाने में आपको समझ आ जाएगा कि ऊंचा गाया जा रहा है, नीचा गाया जा रहा है या मध्य में गाया जा रहा है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसके चिन्ह होते हैं। जब हम स्वर नीचे गाते हैं तो मंद्र सप्तक कहलाता है और उसके स्वर के नीचे बिंदी होती है। जब हम मध्यम में गाते हैं तो उसमें कोई निशान नहीं होता है। और जब हम तार सप्तक में गाते हैं यानी ऊंचे स्वरों में गाते हैं तो स्वर के ऊपर बिंदी होती है। एक चीज़, उसके अलावा स्वर कोमल गाया जा रहा है, तीव्र गाया जा रहा है, इसके लिए भी चिन्ह लगाए जाते हैं। उसमें कोमल स्वर में स्वर के नीचे आड़ी लकीर होगी और तीव्र स्वर में स्वर के ऊपर खड़ी लकीर होगी। स्वरों से संबंधित दोनों चीज़ें बहुत आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। और राग में कोमल स्वर कौन सा लग रहा है, तीव्र स्वर कौन सा लग रहा है, उसका क्या चलन है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तीनों सप्तकों के बाद में हम सबसे पहले आते हैं कि बंदिश जो हम लिखने जा रहे हैं वो कौन सी ताल में है। हमें ताल की जानकारी होनी चाहिए। 3 ताल में है, 1 ताल में है या किसी और जप ताल, धमार, चौताल किस में है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब हमसे विलंबित लय का बंदिश पूछा जाए एग्ज़ाम में तो हम बड़े ख्याल की नोटेशन लिखेंगे, और जब हमसे मध्य लय की बंदिश पूछी जाए तो हम छोटे ख्याल की बंदिश लिखेंगे। इसमें आप क्लियर हो गए होंगे। बड़ा ख्याल विलंबित ख्याल होता है और छोटा ख्याल मध्य लय का ख्याल होता है। अब जब हम बंदिश लिखते हैं, यहाँ पर मैंने एक राग ली है उदाहरण के लिए, शुद्ध कल्याण राग, जिसका मैंने आरोह अवरोह आपको पहले बताया। और उसके बाद में जब हम बंदिश लिखना शुरू करेंगे तो छोटा ख्याल ब्रैकेट में मध्य लय लिखेंगे, त्रिताल में है या जिसमें भी जो भी ताल में है उसकी मध्य लय लिखेंगे। और किसी भी बंदिश के 2 पार्ट हैं, एक स्थाई है और दूसरा अंतरा है। मैंने यहाँ पे शुद्ध कल्याण राग का छोटा ख्याल की बंदिश आपको उदाहरण के तौर पर बताई है, उसी पे मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा स्थाई, कौन से राग में है, शुद्ध कल्याण राग में है, त्रिताल में उसकी बंदिश है और मध्य लय की ये बंदिश है। अब ताल जो भी लिखी जा रही है बंदिश, उसमें ताल कितने मात्रा की है। जैसे त्रिताल जो है वो 16 मात्रा की है, उसके 4 विभाग हैं, ये आपको पता ही है। तो हम सबसे पहले इन चारों विभागों को क्लासीफाई कर लेंगे। हर विभाग में 4-4 मात्राएं होंगी, आपको पता होगा ये चीज़ें। तो 16 मात्रा की ताल है त्रिताल, उसमें हर विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। उसी प्रकार हम ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है 4-4 मात्राओं का, इस प्रकार से पहले हम लकीरें खींच लेंगे और फिर बंदिश लिखनी प्रारंभ करेंगे। बंदिश लिखने के लिए सबसे पहले हम उस बंदिश के स्वरों को ऊपर लिखेंगे। स्वरों में वही बात ध्यान रखेंगे कि कोमल है, तीव्र है, मंद्र है, मध्य है, तार है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और उसके नीचे हम बोल लिखेंगे।
बंदिश लिखने के लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं जो अक्सर बच्चे उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ जाकर गलती कर देते हैं। एक तो अगर स्वर लिखा जा रहा है तो स्वर के ठीक नीचे बोल लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 स्वर के बीच में बोल लिखा जाए तो वो सही नहीं होगा। मतलब ये क्लियर नहीं होगा कि वो पहला वाला बोल स्वर गाया जाएगा उस बोल पर या बाद वाला गाया जाएगा। स्वर पे जब हम टिकाव करते हैं, ठहराव करते हैं, उसके आगे डैश लगा होता है। डैश का मतलब है हम उस स्वर पर इतना मात्रा रुकेंगे। इसी प्रकार जब हम बंदिश में टिकाव दिखाते हैं, ठहराव दिखाते हैं, तो उसमें अवग्रह के निशान लगाए जाते हैं। अवग्रह का निशान शो होता है एस से, उसको अवग्रह कहते हैं। जितनी मात्रा का अवग्रह लगाया हुआ है, 2 अवग्रह हैं, 4 अवग्रह हैं, तो उतनी मात्रा हमें वहाँ पर रुकना होता है। कहीं कहीं बंदिश में 2 स्वरों के नीचे अर्धचंद्राकार का निशान होता है। इसका मतलब है एक ही मात्रा में हमें 2 स्वर हैं तो 2 स्वर हैं तो दोनों स्वर गाने एक ही मात्रा में, और अगर 4 स्वर हैं या 3 स्वर हैं तो हमें वो एक ही मात्रा में गाने हैं। अर्धचंद्राकार का जो निशान है वो आप बहुत ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वरों के ऊपर भी कुछ जगह पे स्वर लिखे हुए हैं, तो उसका मतलब हुआ कि वो स्वर कर्ण स्वर हैं। जब हम बंदिश गाएंगे, स्वरों को लगाएंगे, तो ऊपर वाला जो कर्ण स्वर है उसको भी हम दिखाएंगे। तो 2 चीज़ें हो गई। एक तो हम ठहराव करेंगे स्वरों में तो डैश का निशान होगा, और बोलों में अगर ठहराव करेंगे तो अवग्रह यानी एस का निशान से दर्शाएंगे इन चीज़ों को। और जब एक ही मात्रा में 2, 4, 3 जो भी स्वर गाते हैं तो उसके नीचे अर्धचंद्राकार होता है। ये बच्चे बहुत ध्यान से इसको सुने, इस पर फोकस करें। और कर्ण स्वर जब हम बंदिश में दिखाते हैं तो स्वरों के ऊपर जो स्वर लिखा होता है वो कर्ण स्वर होता है। अब इन चीज़ों के अलावा जब हम ताल पर आते हैं, बंदिश की तालों पे आते हैं, तो जो हमने ये डिवाइड किया हुआ है, लकीरें खींची हुई हैं, उसमें पहली मात्रा पे उसके नीचे निशान होगा ताल का। जैसे क्रॉस का निशान है तो सम का निशान है, पहली मात्रा के ठीक नीचे होगा। और 5वीं मात्रा का निशान है तो वो भी विभाग जो दूसरा चेंज हुआ है उसके ठीक मात्रा के पहली मात्रा के नीचे होगा। या खाली का है, 13वीं मात्रा या का है तो वो निशान जो हैं ठीक स्वरों के नीचे होंगे, बंदिश के बोल के नीचे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए स्वरों के मामले में या बोलों के मामले में या ताल के मामले में कि जो 2 स्वर हैं, 2 बोल हैं, उसके नीचे कोई निशान हो। वो आपका सही नहीं माना जाएगा, वहाँ आपके नंबर कट जाएंगे। चाहे आपने बंदिश कितनी भी सही लिखी हो, लेकिन 2 स्वरों के बीच में अगर बोल लिखा जा रहा है, 2 बोलों के बीच में अगर ताल का निशान लगाया जा रहा है तो वो गलत ही माना जाएगा। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमने स्वरलिपि सही लिखी है, लेकिन गलती कहाँ होती है जब हम इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं कि 2 स्वर के नीचे बोल लिख देते हैं, जिसका पता नहीं चलता कि पहले वाले स्वर पर गाया जा रहा है या बोल, या बाद वाले स्वर पे गाया जा रहा है। इसी तरह 2 बोलों के बीच में हम निशान लगाते हैं। आप इसमें बंदिश में देख रहे होंगे कि एक घड़ी पल जिया मानत नाही मोरा, ये बंदिश के बोल हैं। और स्वर के ठीक नीचे बोल लिखा है और बोल के ठीक नीचे हमने ताल का निशान लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम जब भी किसी भी अपने बंदिश को लिखेंगे तो 2-3 चीज़ें आप बहुत ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ लिखें बहुत क्लियर लिखें। बच्चे कई बार जल्दी में या उनको समझ नहीं होता तो वो बोलों की भी हेरा फेरी कर देते हैं और बंदिश के स्वरों की भी और ताल की भी हेरा फेरी कर देते हैं, ताकि बंदिश फिर सही नहीं मानी जाती है और उनके नंबर कट जाते हैं। इस वाले चैप्टर में आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा राग का आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे बंदिश के बोलों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ताल में किस ताल में वो जो रचना है बंदिश की गई है वो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको हर साल ही आता है, कभी छोटे ख्याल
का आता है, मध्य लय का, कभी बड़े ख्याल का आता है, कभी ध्रुपद धमार का भी आ जाता है, जिसमें कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि चौताल में निबद्ध कोई रचना आप लिखिए। तो चौताल में जो भी निबद्ध होगी वो ध्रुपद होगी। या ऐसा भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि धमार ताल में कोई निबद्ध रचना अपने पाठ्यक्रम की लिखिए। धमार ताल का नाम आते ही धमार की बंदिश लिखनी है हमें, चौताल का नाम आते ही हमें ध्रुपद की बंदिश लिखनी है। और अगर छोटा ख्याल या मध्य लय या विलंबित ख्याल बड़ा ख्याल का आता है तो आपको मैंने समझा ही दिया है। इसमें मैंने स्थायी अंतरा आपको इसी तरह अलग अलग लिखने हैं, एकदम साफ लिखना है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स पाएँ। वैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो उनको दोबारा से इस बात को बताया जाए। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।